हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइचियोमेट्री की। स्टोइचियोमेट्री में हमने देखा था जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमें रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, सबसे पहली बात। और हमने इसमें पहले केस फर्स्ट की बात की थी जब एक रिएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, पढ़ा हमने। उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और हमने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे। आई होप कि आपसे ये सभी तीनों के तीनों क्वेश्चंस बन गए होंगे। इन तीनों क्वेश्चंस के मैंने आपको व्हाट्सएप पे सॉल्यूशंस भेज दिए हैं। वीडियो में भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूं। सॉल्यूशन मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं। आई होप कि आप सबसे क्वेश्चन बन गए होंगे, तो आप सभी उन आंसर के साथ में अपना सॉल्यूशन को रीचेक कर लेना। आगे हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड है जब एक से ज्यादा रिएजेंट दिया हो और इंफॉर्मेशन किसी एक की दे रखी हो। मतलब तुम्हें रिएजेंट तो दो, यहां पर देखो H2SO4 भी दिया हुआ है और KOH भी दिया हुआ है। रिएजेंट एक से ज्यादा दिया है लेकिन इंफॉर्मेशन किसी एक की दे रखी हो, समझना ध्यान से, और दूसरे का वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के रूप में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम ऑफ KOH। कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम ऑफ KOH। तो हमें सबसे पहले तो इन दोनों की रिएक्शन पता होनी चाहिए, H2SO4 की और KOH के साथ में रिएक्शन की। हमें H2SO4 और KOH के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। तो ध्यान दो, ये है एसिड और ये है बेस। और एसिड और बेस जब भी हम केमिस्ट्री में देखेंगे, एसिड और बेस जब भी हम केमिस्ट्री में देखेंगे, दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस वाटर। ये एसिड है, ये बेस है। तो ध्यान देना, बेस का तो OH माइनस और एसिड का H प्लस, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, बना लेंगे वाटर। बचा हुआ K और ये जो सल्फेट है ये दोनों मिलके बना देंगे सोल्ट। सोल्ट बनेगा तुम्हारे पास K2SO4। अभी क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, तो हमें देखना है सर यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ पर पोटेशियम 2 है, रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। तो जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। लिख के रखना ये चीज, जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सल्फर देखो, सल्फर एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितनी है सर? यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हो जाएगी 4 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखो 4 और 2 6, सर 2 और 4 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। सल्फर बैलेंस, सब सारे के सारे आइटम बैलेंस हो चुके हैं, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब समझना तुम्हें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में मेरा जो तरीका है उसमें मैं हमेशा मोल्स की बात करूंगा। तो ध्यान दो, उसने मास दिया हुआ है मुझे, ये मास दिया हुआ है, किसका मास दिया हुआ है? KOH का 11.2 ग्राम दिया हुआ है। तो मैं लिख दूंगा 11.2 डिवाइड बाई KOH का मोलर मास। अब KOH का मोलर मास तो देख लो, पोटेशियम होता है 39, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन होता है 1। तो 39 और 40 और 16 56 हो जाएगा। 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 16 56। तो यहां कर दूंगा मैं डिवाइड बाय 56, ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 मोल्स। समझ में आता है ये? मतलब हमें क्वेश्चन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 0.2 मोल्स दिए हुए हैं। अभी ध्यान से समझना, इस रिएक्शन को देख के बताओ। अच्छा, उसने मास किसका पूछा? H2SO4 का। तो हमें मोल्स सबसे पहले निकालने पड़ेंगे H2SO4 के। H2SO4 के मोल्स जैसे आए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास करेंगे, उसका मास आ जाएगा। अभी ध्यान देना, 0.2 मोल्स है। मुझे रिएक्शन में देख के बताओ, जब KOH 2 मोल्स था तब H2SO4 कितना था? 1। जब हमने KOH जो है 2 मोल्स लिए तो हमारे पास H2SO4 कितना था? 1 मोल होना चाहिए था। जब हमने इसे 1 लिया होता तो ये कितना हो जाता सर? 1/2। KOH के 2 मोल के लिए H2SO4 के 1 मोल काफी है। जब KOH का 1 मोल ले लेते तो H2SO4 का लेना पड़ता 1/2। हमने KOH के कितने मोल्स लिए हुए हैं? 0.2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू
0.2। समझ में आया? दोबारा समझो एक बार, रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है सर KOH के जब 2 मोल्स थे, H2SO4 का 1 मोल था, जब KOH का 1 मोल हो जाएगा तो H2SO4 का हाफ मोल हो जाएगा। जब KOH का हमने 0.2 मोल्स लिया तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.2। सिंपल मैथमेटिक्स। समझना, हमारे पास मोल्स आ गए H2SO4 के, मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 0.2, तो यहां से आ गया 0.1 मोल्स। हमारे पास H2SO4 के मोल्स आ गए 0.1। तो बता दो सर, मोल्स पता है तो मास तो आ ही जाएगा। मास ऑफ H2SO4 मोल्स इंटू मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास बताओ जल्दी से। सर आपने याद करवाया था, सल्फेट होता है 96, हाइड्रोजन होता है 2, तो 96 + 2 98, याद भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9.8 ग्राम। H2SO4 का हमें लेना पड़ेगा 9.8 ग्राम, तब जाके वो 11.2 ग्राम KOH के साथ में कंप्लीट रिएक्शन दे देगा और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, ये एसिड और बेस के बीच में होती है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं? सोल्ट और वाटर। और वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लिख दो जल्दी से सभी, हो जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। कैलकुलेट मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 180 ग्राम ऑफ NaOH। 180 ग्राम ऑफ NaOH। क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाओ। क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाओ सभी। चलो ध्यान देना। अब आई होप कि आप सबसे क्वेश्चन बन गया होगा, जिनसे नहीं बना वो भी ध्यान देंगे, जिनसे बन गया वो अपना आंसर चेक करेंगे सही बनाया है कि नहीं बनाया। कैलकुलेट मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 180 ग्राम ऑफ NaOH। ध्यान देना, ये तो हमारा हो गया एसिड, ये हो गया हमारे पास बेस। एसिड और बेस मिलके सर सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। पहले लिख दो वाटर, तो वाटर कहां से बनेगा? यहां से और यहां से। H और OH मिलके तो वाटर बना दिए, बचा क्या? Na और Cl, ये बना देंगे तुम्हारे पास NaCl। समझ में आता है ये? अभी ध्यान देना, रिएक्शन बैलेंस है क्या? सर रिएक्शन तो बैलेंस है, सोडियम भी एक है, यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है। लिख दो सबसे पहले मोल्स। बस मोल्स अगर तुमने लिख दिया किसी भी चीज का तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझना, कैलकुलेट मास ऑफ HCl टू न्यूट्रलाइज 180 ग्राम ऑफ NaOH। मतलब NaOH का तुम्हें मास दे दिया 180, डिवाइड बाय कर दो मोलर मास। NaOH का मोलर मास देख लो इधर। सर Na जो होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 23 + 1 24, 24 + 16 ये हो जाएगा 40 ग्राम। NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम। ध्यान दो, डिवाइड बाय कर देता हूं 40 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 चौक 16, 2 5 चौक 20, 4.5 मोल्स दिए हुए हैं। बताओ जल्दी से सर NaOH के 4.5 मोल्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, HCl के मोल्स पता चल जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर देंगे तो HCl का मास आ जाएगा। समझ में आता है ये? चलो देखेंगे, अभी रिएक्शन देख के समझ में आएगा। सर NaOH के जब 1 मोल्स थे, HCl के भी 1 मोल थे, ऐसे ही है। तो बताओ जब 1/1 ऐसे कर देंगे, जब इसके 1 मोल थे तो इसके भी 1 मोल थे, जब इसके 4.5 मोल्स हमने लिए तो इसके भी कितने मोल्स हो जाएंगे? 4.5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4.5। समझ में आता है ना? 1 मोल है तो 1 मोल है, 4.5 है तो 4.5 हो जाएगा। अगर 2 दिया होता तो यहां भी 2 ले लेता मैं। हमारे पास आगे मोल्स 4.5। आई होप कि आप सबने बना लिया होगा अच्छे से। तो 4.5 मोल्स आ गए तो मास तो आ ही जाएगा। मास ऑफ HCl बताओ जल्दी से सर, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास बता दो HCl का, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्लोरीन का 35.5 + 1, ये हो जाएगा 36.5। अभी इसे सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास ग्राम में। लिख दो जल्दी से।
आई होप कि समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों का आंसर सही आया उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड हमें दिया हुआ है, जब एक से ज्यादा रिएजेंट दिए हो और उनमें भी इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा की दे रखी हो, तो इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन वन रिएजेंट या वन मोर देन रिएक्टेंट इज गिवन। तब उस केस में ध्यान देना, जब ऐसा कुछ केस आ जाए जब हमें एक से ज्यादा रिएजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तब हमें एक वर्ड लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, देन इन सच केस वी हैव टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हमें देखना पड़ेगा कि कौन रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जा रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो रिएक्शन में पहले ही कंज्यूम हो जाता है। आ रही बात समझ में आएगा तुम्हें? लिमिटिंग रिएजेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखेंगे सभी। लिखेंगे स्टार पॉइंट डालिए इसमें, रिएक्टेंट which consumes first in the reaction। जब कभी भी हमने मान लो ए और बी दो लिए हैं, ए और बी दो रिएजेंट लिए हैं, मान लो ए रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है तो बी अकेला बैठ के देखेगा, भाई ए तो है ही नहीं, अब मैं रिएक्शन किसके साथ करूं, तो क्या रिएक्शन आगे जा पाएगी, रिएक्शन आगे नहीं जा पाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट उसका बात करेंगे जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए। तो हमने क्या बोला, ए और बी, ए तो पहले कंज्यूम हो गया, वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और बी बैठ के देख रहा है भाई कोई हो जिसके साथ मैं रिएक्शन करूं। तो जो बी है ना, वो बी को हमने क्या एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ था, तभी तो बचा रिएक्शन में, उसे हम बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट। वो भी लिख देंगे, क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा रिएक्टेंट विच इज टेकन reactant which is taken in excess amount, रिएक्टेंट विच इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, या यूं बोल दो कि रिएक्टेंट जो रिएक्शन में बचा रहे, हमने जैसे ए और बी लिया तो बी बचा रहा, उसे हम बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट। आ रही बात समझ में? अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो नोट डाल के लिखेंगे और ये लगा देंगे 3 स्टार। इस नोट को 3 स्टार लगा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या फिर मोल्स छोड़ो, लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये ज्यादा बेटर है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, amount of product formed and amount of remaining amount of product formed and amount of remaining excess reagent depends amount of product formed and amount of remaining excess reagent depends upon LR। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, जो बी कितना बचा रह जाएगा, वो सब डिपेंड करेगा जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको जो समझो, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट करना है वो भी लिखेंगे। पहले इसे चलो लिख दो जल्दी से। आई होप कि आप सबने लिख दिया होगा। आगे स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट स्टार पॉइंट डाल के पहला लिखेंगे बैलेंस द गिवन रिएक्शन। बैलेंस द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन क्यों बैलेंस करनी पड़ रही है? क्योंकि हम यहां पर मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? मोल कॉन्सेप्ट जहां पर भी यूज होगा
रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखना। तो बैलेंस द रिएक्शन। सेकंड है डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो मोल्स तुम्हें क्वेश्चन में दिए रहेंगे उन्हें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, जिसके लिए रेशियो सबसे कम रहेगा। द रिएक्टेंट फॉर विच द रेशियो इज मिनिमम विल बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये तो हो गया तुम्हारे पास थ्योरेटिकल समझने के लिए कि जो मोल्स हमें दिया हुआ है डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देंगे, जिसके लिए वैल्यू सबसे कम रहेगी वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो फिर आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो उधर से टिया बोल रही हाँ सर स्टोरी सुनाओ, सुनाओ सर स्टोरी सुनाओ। तो ध्यान दो, हम बात करते हैं, मान लो टिया के घर पे मेहमान आए, टिया के घर पे कुछ मेहमान आए। तो हमने देखा टिया की मम्मी ने टिया को बोला कि जाओ बेटा किचन में जाओ और वहां पर कचौरी समोसे रखे हुए हैं तो वो मेहमान के लिए लेके आओ। तो टिया किचन में गई। किचन में जाने के बाद उसने देखा कि किचन में 10 तो कचौरी रखी हुई है, 10 तो कचौरी रखी हुई है और 16 समोसे रखे हुए हैं। किचन में जैसे ही गई वो, उसने देखा यार 10 तो कचौरी रखी हुई है और 16 समोसे रखे हुए हैं। उसने कहा चलो ठीक है, मेहमान कितने हैं? मेहमान है, हिंदी में लिखेंगे हम तो, गेस्ट नहीं लिखेंगे। मेहमान कितने हैं? 6। उसने किया, उसने कहा यार 10 कचौरी 16 समोसे, उसने प्लेट बनाई। प्लेट में उसने क्या किया, ये कचौरी ऐसे मैं बना देता हूँ, समोसे ऐसे बना देता हूँ। उसने किया एक प्लेट में 2 कचौरी और 2 समोसे रख दिए। एक प्लेट में 2 तो कचौरी 2 समोसे रखना शुरू कर दिया। अब जैसे वो प्लेट बनाती गई, मुझे बताओ कितनी प्लेट बनाई होंगी उसने? सर 2 कचौरी हर प्लेट में रखी तो टोटल कितनी कचौरी, कितने 10 कचौरी है, 5 प्लेट बनी होंगी। समझ में आता है? सर एक प्लेट में 2 कचौरी रखी और 16 समोसे थे। जैसे जैसे वो प्लेट बनाती गई, सर 5 प्लेट तो इजीली बन गई, लेकिन जैसे 6ठी प्लेट बनाने गई, 6ठी प्लेट में यार कचौरी तो खत्म हो गई। ऐसे ही 5 प्लेट तो बन गई उसके पास, 5 प्लेट्स बन चुकी हैं। 6ठी प्लेट के लिए उसके पास क्या कम पड़ गया? क्या समोसे कम पड़े? नहीं सर, समोसे तो ज्यादा थे। समोसे तो उसके पास 16 थे, 16 में से 10 गए, बचे 6 बचे अभी भी। कचौरी जो है सर 10 की 10 कंज्यूम हो गई। तो हमारे पास, मुझे बताओ, यहां पर टिया ने जब देखा तो टिया के पास लिमिटिंग रीजन क्या था? क्या समोसे थे? सर लिमिटिंग रीजन क्या था? कचौरी थी। लिमिटिंग रीजन था उसके पास कचौरी, ये है LR। और एक्सेस रिएजेंट क्या है? एक्सेस रिएजेंट है हमारे पास समोसे। समझ में आती है बात? अभी मुझे बताओ, तुमने लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रिएजेंट पहचाना कैसे? क्या ये 10 और 16 देख के पहचाना, या 10 डिवाइड बाई 2 देख के तुमने देखा ये 5 प्लेट बन गई, और ये तो 16 डिवाइड बाई 2 करके 8, मतलब ये तो 8 प्लेट में जा सकता है और ये 5 प्लेट में जा सकता है। ऐसे देखेंगे तो क्या किया हमने? ध्यान दो, जो 10 था ना टोटल मोल्स जो दिए हुए थे, डिवाइड बाय हमने कर दिया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, 2 से। क्यों? क्योंकि रिएक्शन पता क्या होती है, यहां पर रिएक्शन क्या जा रही थी, 2 कचौरी 2 समोसा, यहां बन जाएगा प्लेट। यही तो रिएक्शन हो रही थी। देखो रिएक्शन क्या हो रही थी हमारे पास, 2 कचौरी 2 समोसा मिलके प्लेट बन रही थी। ऐसे देखा हमने, ध्यान दो, 2 कचौरी 2 समोसे मिलके प्लेट बन रही थी। हमने देखा मोल्स हमें दिए हुए हैं, मोल्स मतलब कितनी कचौरी दे रखी है? सर 10 कचौरी, कितने समोसे दे रखे हैं? सर 16। ऐसे था। तो मुझे बताओ लिमिटिंग रीजन कैसे फाइंड आउट किया तुमने? सर 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। हमने देखा 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। यहां पर देखेंगे, यहां पर 16 डिवाइड बाय 2 किया तो आ जाएगा 8। तो मुझे बताओ दोनों में लिमिटिंग रीजन कौन आ गया? जिसके लिए रेशियो कम आया, 5 आया। समझ में आता है बात? जिसको ऐसे समझ में नहीं आता, मुझे बताओ अगर उल्टा केस होता, अगर मैं ऐसे लेके चलता एक केस और कि कचौरी मैंने ले लिया 10, समोसे ले लिए मैंने 16, ऐसे कर दिया। समोसे मैंने ले लिए 16, लेकिन अगर मान लो एक प्लेट की बात की जाए, अगर यहां पर बोल दिया जाए कि एक प्लेट में 2 कचौरी
और 4 समोसे रख दिए, ये प्लेट बन रही है। मुझे बताओ अगर ऐसी प्लेट बनाई जाती जिसमें 2 तो कचौरी और समोसे कितने रखे जाते? 4, तब लिमिटिंग रीजेंट बताओ। इस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रीजेंट बताओ। क्या अभी भी कचौरी है क्या 10 और 16 देख के आंसर दे दोगे? 10 और 16 देख के आंसर नहीं देंगे। कैसे देखेंगे? सर हमें देखना टोटल मोल्स हमें दिए हुए 10, टोटल मोल्स यहाँ दिए हुए 16। हमने देखा 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, ये तो 5 प्लेट में जा सकता है, कचौरी तो 5 प्लेट बना सकती है। समोसे की बात करते हैं, सर 16 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि एक प्लेट के लिए 4 समोसे की जरूरत पड़ रही है। इन्हें बोला जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो रिएक्शन होती है ना बैलेंस रिएक्शन, तो रिएजेंट्स के सामने जो मल्टीप्लाई में दिए रहते हैं वो होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो ये जो दिए होते हैं 10 और 16 शुरू में, वो होते हैं गिवन मोल्स। समझ में आता है ये? तो बताओ 16 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 4। अब यहां से हमें समझ में आ गया रेशियो किसके लिए काम है? सर समोसे के लिए। तो समोसा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, कचौरी जो है वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। समझ में आता है ये सभी को अच्छे से? इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि जो मोल्स दिए रहेंगे, ये केवल समझाने के लिए था, जो मोल्स दिए रहेंगे गिवन मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय करना चाहिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिसका रेशियो कम रहेगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आना है? समझ में आ रहा है ये सभी को? लिख दो इसे, बना लो इसे भी अगर समझ में आता है तो। एक केस ऐसा था जहां पर 10 कचौरी 16 समोसे थे, लेकिन रिएक्शन ऐसे जा रही थी 2k + 2s। अब हमने 2k + 4s कर दिया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिए, तो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट भी चेंज हो जाएगा। ये जो मोल्स दिए हुए ना, मोल्स के हिसाब से कभी मत देख लेना कि एक के 2 मोल्स दिए, दूसरे के 5 मोल है, तो 5 मोल वाला लिमिटिंग रिएजेंट में नहीं हो सकता, गलत। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका ज्यादा है तो वो हो सकता है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तुम्हें रिएक्शन दे रखी है 2H2 + O2 जो है 2H2O बना रहा है, मतलब वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना दे रहे हैं वाटर। वो बोल रहा है फाइंड मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। वाटर कितना बनेगा सबसे पहले देख रहे हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे साथ के साथ। 2H2 + O2, 2H2O बना रहा है, हमें वाटर के मास चाहिए। वाटर का मास लेने से पहले हमें वाटर के मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स इनटू मोलर मास कर दिया तो हमारे पास मास आंसर आ जाएगा। अभी ध्यान देना, हमें दिया हुआ है 2H2O, तो 2H2 + O2 ये हो जाएगा 2H2O। रिएक्शन बैलेंस है क्या? सबसे पहले देखो सर, रिएक्शन तो बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है। अभी ध्यान देना, मोल्स की बात करो। मोल्स किसके मोल्स दिए हुए हैं? सर इन दोनों के मोल्स दिए हुए हैं। कहां दिए? मास दिया है ना, मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोल्स आ जाएंगे। देखो 100 डिवाइड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास बताओ 2, तो ये हो जाएगा 50। इसके तो 50 मोल्स दे दिए। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 100 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का 32, 100 डिवाइड बाई 32 हो जाएगा। अभी ध्यान देना यार, ये 32 है ना, इसे 96 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। इसे 96 ले लो। कैलकुलेशन क्यों करेंगे भैया? नहीं करेंगे ना, ये भी हटाओ, 96 से तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3। ध्यान देना, हाइड्रोजन के मोल्स हमने लिए हुए 50, ऑक्सीजन के मोल्स मैंने लिए हुए 3। लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या इनको देख के बता दोगे क्या? नहीं, किसे देख के बताओगे? सर इनको देख के बताओगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ऐसे लिखोगे 50 डिवाइड बाई 2 मतलब 25, और यहां पर लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 1 मतलब 3। तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? ये Lr है। ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा? Lr, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अभी ध्यान दो, रेशियो समझ में आ गया सर ऑक्सीजन का? वो वहां से भी समझ में आता है, लेकिन वहां से आंसर गलत जा सकता है, हमने देखा है अभी। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब बताओ जल्दी से, तो ये समझ में आ गया आपको। अब मुझे बताओ 2H2 + O2, जो ऑक्सीजन है ना लिमिटिंग रिएजेंट, उसी के हिसाब से वाटर बनेगा। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास ये मोल्स कितने दिए हुए? 3। इसको तो डब्बे में पिक कर दो, ये तो बकवास है। लिमिटिंग रिएजेंट समझाने के लिए था, इसको तो हटा दो। अरे बात समझ में, इसको तो मैं उठा के हटा देता हूं। सर हमारे पास तो ये सुविधा ही नहीं है।
होनी चाहिए। ध्यान दो, इसको केवल समझने के लिए था। अभी ध्यान देना, हमारे पास समझ में आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया कौन, ये है, ये Lr है हमारा। वो चीज साइड में कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां से समझ में आ रहा है, जब ऑक्सीजन 1 मोल था तो वाटर कितने मोल था, 2 मोल। तो जब ऑक्सीजन 3 मोल था तो वाटर कितने मोल होगा, 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 3, ऐसे करोगे। खुद के मोल्स डिवाइड बाय दूसरे के मोल्स इंटू उसके दूसरे वाले के गिवन मोल्स, आ जाएगा ये। जब ये 1 मोल था तो ये 2 मोल है, जब ये 3 मोल है तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 मोल आ जाएगा। वाटर के पास आगे 6 मोल्स, तो मुझे बताओ वाटर कितना बन रहा है, मोल्स ऑफ वाटर आ गए हमारे पास 6 मोल। तो मास आ जाएगा वाटर का मास आ जाएगा 6 इंटू 18, 6 18 108, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर 108 ग्राम वाटर। लिख दो इसे जल्दी से। हमने क्या किया, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के मोल्स देखे 3, हाइड्रोजन के मोल्स है 50। हमने देखा हाइड्रोजन तो एक्सेस अमाउंट में हमने लिया हुआ है, वो तो बचा रह जाएगा। प्रोडक्ट जो बनेगा ना, प्रोडक्ट वो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। लिमिटिंग रिएजेंट है 3 मोल्स, तो ये देखो, जब ये 1 मोल था तो ये 2 मोल है, जब ये 3 मोल है तो ये 2 इंटू 3 6 मोल हो जाएगा। वाटर के मोल्स आ गए हमारे पास 6 मोल, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, तो 6 18 108 हो जाएगा, तुम्हारे पास वाटर का मास आ जाएगा। आंसर लिख दो इसे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसे लिख दो जल्दी से। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 are reacting with each other to form SO3। SO3 बना रहे हैं, तो इसने लैंग्वेज के फॉर्म में तुम्हें दे दिया, क्या रिएक्शन तुम्हें दे दिया उसने, SO2 प्लस O2 मिलके बना दे रहे हैं SO3। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, सबसे पहले देखो, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितनी है 2 और 2 4, यहाँ पर 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, 3 2 6, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। देखो 2 सल्फर 2 सल्फर, 4 और 2 6, 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, मतलब रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। मोल्स बताओ, मोल्स किस किस के दे रखे हैं सर, SO2 के मोल्स दे दिए 5, O2 के मोल्स दे दिए 5, ये हो गया। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट, क्या 5-5 देख के लिमिटिंग रिएजेंट बता दोगे क्या, 5-5 देख के तुम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बता पाओगे। तुम्हें करना पड़ेगा 5 डिवाइड बाई 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा 2.5। यहां पर देखो ये 1 था, तो 5 डिवाइड बाई 1 मतलब ये हो जाएगा 5। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया सर, मोल्स डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किया, इसकी वैल्यू 2.5 आ रही है, इसका रेशो कम आ रहा है, मतलब SO2 जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, LR है। मैं इसे लिख देता हूं, ये हमारे पास है LR, लिमिटिंग रिएजेंट। आ रही बात समझ में, समझो अब ध्यान से। अब वो बोल रहा है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट एंड SO3 फॉर्म्ड। तो मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड आउट कर दिया, SO3 है, वो कैसे, रेशो से देख के। अब हम बात करते हैं कौन कितना बनने वाला है, कौन कितना बचेगा, वो भी देख लो। अभी इसी के हिसाब से पूरी रिएक्शन कंटिन्यू होगी, इसी के हिसाब से ही हमें समझ में आएगा O2 कितना बचेगा और SO3 कितना बनेगा। अभी ध्यान देना, 5 माइनस 5 कर देंगे, ये तो हो गया 0, कंज्यूम हो गया। इसकी बात करो, माइनस करेंगे, 5 मोल तुमने लिया था, रिएक्शन में कितना गया कैसे पता चलेगा, इसके हिसाब से पता चलेगा। देखो जब इसके 2 मोल्स थे तो ऑक्सीजन का 1 मोल था, तो जब इसका 1 मोल रहेगा तो इसका रहेगा 1/2 मोल्स, ये तो समझ में आना चाहिए। अब 2 मोल था तो 1 मोल है, 1 मोल है तो हाफ मोल हो जाएगा, तो 5 मोल है तो इसके कितने मोल से लगे होंगे 5/2, ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे। 5 मोल हमने लिए थे, 5/2 रिएक्शन में गए, कंज्यूम हो गए, बचे कितने, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2.5, ये भी 2.5 है, 5 माइनस 2.5 हो जाएगा 2.5। इसकी बात करते हैं SO3 की, जब ये 2 मोल था तो ये भी 2 मोल है, जब ये 1 मोल रहेगा तो ये भी 1 मोल रहेगा, तो जब ये 5 मोल था तो ये कितना बनेगा 5 मोल बनेगा डायरेक्टली, या फिर ऐसे लिख दो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हो तुम।
ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5 मोल्स। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ जल्दी से। अब हम बोल देंगे वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो बताओ मोल्स ऑफ SO2 तुम्हारे पास, मोल्स ऑफ O2 पता है तुम्हारे पास, मोल्स ऑफ O2 है 2.5 मोल्स, तो वेट आ जाएगा, वेट ऑफ O2 आ जाएगा तुम्हारे पास 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 32, ये आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। एक और बात करते हैं मोल्स ऑफ SO3, मोल्स ऑफ SO3, ये एक्सेस रिएजेंट था, ये एक्सेस रिएजेंट था, ये प्रोडक्ट है। SO3 कितना बन रहा था? 5 मोल्स, 5 मोल्स हमारे पास था, तो वेट बता दो, वेट ऑफ SO3 बराबर 5 मल्टीप्लाइड बाय SO3 का मोलर मास। SO3 का मोलर मास देखेंगे तो सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन ओजोन जो है 48, 32 प्लस 48 ये हो जाएगा 8 2 10 4 4 8 80, 400 ग्राम लिख देंगे सभी, यही आ रहा है ना, 4 4 8 2 10, ठीक है। ये सोल्व कर देंगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगा SO3 400 ग्राम। बना लो इसे जल्दी से। हमने सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट किया, लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से ही सब बनाया। इसे भी एक बार समझ लो, जब ये 2 मोल था तो 1 मोल था, तो जब ये 1 मोल रहा तो ये हाफ हो जाएगा, जब 5 मोल था तो हाफ इंटू 5, इतने मोल कंज्यूम हो गया, तो 5 में से इतने गए, बचे कितने? 2.5 बचे। एक्सेस रिएजेंट 2.5 मोल बचा, इंटू मोलर मास किया तो मास आ जाएगा। SO3 कितना बना? सर 2 मोल था तो 2 मोल बन रहा था, 1 मोल रहता तो 1 ही मोल बनता, 5 मोल लिए थे तो 5 मोल बनेगा, 5 मोल बन गया। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारे पास आ जाएगा इसका मास। SO3 का मोलर मास 80 होता है, याद भी रख लेना, आपको आगे भी यूज होगा। SO3 का मोलर मास हो जाता है 80, और वैसे भी समझ में आता है कैलकुलेशन करके भी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के लिए। PCl5 plus 4H2O H3PO4 5HCl if 0.4 moles of PCl5 combines with 1.8 moles of water। सर ये तो हमें करने दो, तुम करोगे? करो चलो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ेंगे। बन जाएगा क्वेश्चन अब तो तुमसे, बन जाएगा कैसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ध्यान दो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे। रिएक्शन बैलेंस है, सबसे पहले देखना रिएक्शन बैलेंस है, तो मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट हो जाएगा, उसी के हिसाब से देखना कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। जब तक आगे हमें दिया हुआ है परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल देखते हैं सभी। परसेंटेज प्यूरिटी क्या होती है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे सभी। परसेंटेज प्यूरिटी बराबर होता है वेट रिएक्टेड अपॉन वेट टेकन। परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज के लिए 100 भी होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज प्यूरिटी बराबर होता है वेट रिएक्टेड अपॉन वेट टेकन इनटू 100। समझना ये फॉर्मूला आया कैसे, समझ। अब प्यूरिटी होती क्या है, चीजें समझ में आ जाएगी आपको। अगर मान लो मैंने मेरी गाड़ी में, मान लो मेरी गाड़ी में मैंने 1 लीटर पेट्रोल डलाया पड़ोस वाले पेट्रोल पंप से, 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, लेकिन उसने भाई ने क्या किया, 1 लीटर पेट्रोल जो डाला था ना, उस 1 लीटर पेट्रोल में उसने थोड़ा बहुत तो पानी डाल दिया। तो मुझे बताओ क्या वो मेरा जो पेट्रोल मैंने उससे लिया है वो पेट्रोल पूरा का पूरा प्योर है क्या? सर वो इम्प्योर है। तो बताओ उसमें कितना परसेंटेज प्योरिटी है, वो कैसे निकालेंगे, मुझे बताना ध्यान से। मैंने देखा कि यार 1 लीटर पेट्रोल मैंने लिया उससे, लेकिन उसने 0.8 लीटर तो पेट्रोल था प्लस 0.2 लीटर जो था ना वो पानी था। ये तो पेट्रोल है पूरा, और जो 0.2 लीटर है ये वाटर है। तो मुझे बताओ पेट्रोल में प्योरिटी कितनी? सर प्योरिटी तो 0.8 लीटर की, 1 लीटर जो हमने लिया था क्या पूरा 1 लीटर जो प्योर था क्या? नहीं, 0.8 लीटर ही उसका प्योर था। कितना परसेंटेज हो गया? परसेंटेज बता दो।
परसेंटेज हम देखेंगे सर 0.8 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, 80%। इम्प्योरिटी बता दो, इम्प्योरिटी देखेंगे तो 100 माइनस 80 कर दो तो 20, या इससे देख लो इसका वेट अपॉन में वेट 1 इंटू 100। समझ में आता है, ये समझ में आता है। तो हमें किसे देखना है, परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी हम देखेंगे जो रिएक्शन में गया। तो मुझे बताओ 1 लीटर मैंने पेट्रोल लिया था, लेकिन जो गाड़ी चलाने के लिए यूज होगा वो केवल और केवल होगा ये। तो वेट रिएक्टेड अपॉन में वेट टेकन इनटू 100। क्या इसको भी लेंगे अपन वेट रिएक्शन में, वेट रिएक्टेड में लेंगे इसे। पानी तो रिएक्शन नहीं करेगा उसमें पेट्रोल के साथ, आ रही बात समझ में। तो हम बोल देंगे प्योरिटी कैसे निकाली जाती है, वेट रिएक्टेड अपॉन में वेट टेकन इनटू 100। हमने 100 ग्राम सैंपल लिया, 100 ग्राम में से मान लो 80 ग्राम ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो प्योरिटी कितनी हो जाएगी सैंपल की, 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 80%। क्लियर चीज, लिख दो जल्दी से, आपको समझ में आ जाएगा। यहां अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी निकालने की बात करता हूं तो परसेंटेज प्योरिटी यहां पर आ जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, ये हो जाएगा 80%। लिख दो इसे जल्दी से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। 200 ग्राम ऑफ HCl, 200 ग्राम ऑफ HCl हैविंग 73% प्योरिटी इज गिवन। HCl हमने लिया 200 ग्राम, लेकिन 200 ग्राम प्योर नहीं था, 200 ग्राम का 73% प्योर था। तो बता दो यार, 100 ग्राम होता तो 73% प्योर मतलब 73 ग्राम, 200 का 73 बता दो। तो 200 का 73% प्योर है, वो निकाल देंगे हम HCl का वेट। कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज सैंपल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत इजी है, ध्यान देना। मैं बात करता हूं HCl प्लस NaOH। अभी लिखेंगे नहीं कोई भी, समझो यहां जगह छोड़ी हुई है मैंने। HCl प्लस NaOH मिले के बनाएगा वाटर प्लस NaCl। समझ में आता है, एसिड और बेस मिलके बना देंगे सोल्ट प्लस वाटर। HCl जो है कितना दिया हुआ है देखो, 200 ग्राम। ध्यान देना, ध्यान से मुझे बताओ, जो HCl हमने लिया था वो 200 ग्राम लिया था, क्या वो पूरा प्योर था? सर उसमें तो कुछ मिट्टी भी डाली हुई थी, HCl में कुछ हमने मिट्टी भी डाली हुई थी, वो इम्प्योर था, यही था ना। तो यहां पर अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो मैं 200 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 36.5 करूंगा, तो सही है क्या? क्या मैंने इतने मोल्स ऑफ HCl लिए हैं क्या? सर रिएक्शन में जो जाएंगे वो तो प्योर HCl जाने वाला है, ये नहीं जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्योर HCl। मुझे बताओ प्योर HCl कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा सर 200 का 73%। ऐसे देख लो, 200 का 73% हो जाएगा 146 ग्राम। या तो तुम ऐसे निकाल दो, या फिर तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी दे रखी थी, ऐसे दो 73% दिया हुआ था बराबर वेट रिएक्टेड में जो जाने वाला है, जो रिएक्शन में जाने वाला है उसे मैं x मान लेता हूं, मैंने इसे x मान लिया। वेट टेकन कितना था, 200 इंटू 100, तो वही तो किया है मैंने भी यहां पर। ये x की वैल्यू है, 200 उधर चल गया, 100 नीचे आ जाएगा, तो यही है, दोनों एक ही चीज है। तो समझ में आ गया, हमें देखना था 200 ग्राम का 73%, तो हमने देख लिया 200 का 73% 146 ग्राम जो है प्योर था। चाहे तुम ऐसे निकालो चाहे तुम फॉर्मूले से निकालो, बात एक ही है। क्लियर चीज सभी को? हमारे पास HCl का जो मास आ गया वो मास आ गया 146 ग्राम। तो हम जो ये लिख रहे थे ये नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे मोल्स 146 डिवाइड बाई 36.5। इतने मोल्स ऑफ HCl हमने एक्चुअल में लिए हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी तो मिट्टी थी। इतने मोल्स आ गए। अब मुझे बताओ, ये कैलकुलेशन कर देंगे हम, जो भी ये जो मोल्स हैं इतने ही मोल्स आ जाएंगे NaOH के। कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH ना, ठीक है, इतने ही मोल्स आ जाएंगे NaOH के। तो बता दो जल्दी से, मोल्स ऑफ NaOH। देखो ये 1 था तो ये भी 1 है, तो ये इतने मोल्स हैं तो इसके NaOH के भी इतने मोल्स लगेंगे। मोल्स ऑफ NaOH बराबर आ जाएगा 146 डिवाइड बाई 36.5। तो मास बता दो सर, मोल्स इनटू मोलर मास। मास आ जाएगा, मास ऑफ NaOH बराबर
146 डिवाइड बाई 36.5 इंटू NaOH का मोलर मास 40, याद होना चाहिए 23 प्लस 1 24 प्लस 16 40 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, लिख दो जल्दी से। तो ये हमारे समझ में आ गया। हमने पहले प्योरिटी निकाल ली HCl की, जो प्योर था 146 ग्राम प्योर था, वही रिएक्शन में जाने वाला है, उसी के हिसाब से मोल्स निकाले, वही मोल्स NaOH के भी रहेंगे, तो NaOH का मोल्स हमारे पास आ जाएगा। बना लो इसे। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 17.6 ग्राम CO2, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। प्योरिटी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान से समझना। तुम्हें बताओ CaCO3 को हीट करो, तो CaCO3 मैंने हीट किया, ये बना देगा। बताओ, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, CaO प्लस CO2, CaCO3 जो हीट किया जाता है तो CaO प्लस CO2 बनता है। अब इसने बोला है CO2 जो बन रहा है ना वो 17.6 ग्राम बन रहा है। पहले रिएक्शन बैलेंस है क्या? रिएक्शन तो बैलेंस है, तो मोल्स बताओ। मोल्स 17.6 ग्राम अपॉन में CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 44। ये मोल्स आ जाएंगे CO2 के। बताओ, देखो ध्यान देना, CO2 का 1 मोल होता, CO2 का 1 मोल बन रहा है, तो CaCO3 के कितने मोल्स थे? 1 मोल। ऐसे देखेंगे, यहां से हमारे पास जितने मोल्स आ जाएंगे वही मोल्स हो जाएंगे CaCO3 के जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ध्यान देना, जो रिएक्शन से हमें मिल रहा है वो क्या है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ध्यान दो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 चौक 16.4 मोल्स ऑफ CO2 बन रहा था। अगर CO2 0.4 मोल्स बन रहा था तो CaCO3 कितना रहा होगा? 0.4 मोल्स ही रहा होगा, तभी तो इतना बनेगा। इसका 1 मोल उसका 1 मोल बना रहा है तो 0.4 मोल ही बनाएगा। उल्टा भी वही चीज है। हमारे पास CaCO3 के मोल्स रिएक्टेड जो रिएक्शन में गए हुए हैं वो आ गए, मोल्स रिएक्टेड आ गए। मोल्स रिएक्टेड आ गए 0.4, तो मास रिएक्टेड आ गया हमारे पास। मास बोलो चाहे वेट बोलो, बात एक ही है। वेट ऑफ CaCO3 रिएक्टेड, बताओ रिएक्टेड कितना हो गया? 0.4 इंटू मोलर मास, 100 हो जाएगा मोलर मास CaCO3 का, ये हो जाएगा 40 ग्राम। समझ में आ रहा है सभी को? ये सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आ जाएगा। CaCO3 के मोल्स आ गए 0.4, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो मास आ जाएगा, CaCO3 का मास आ गया। ध्यान से समझना, मास जो आया है ना ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया वाला था। हमने लिया कितना था? हमने लिया था CaCO3 लिया था 50 ग्राम, लेकिन क्या 50 ग्राम पूरा प्योर था क्या? प्योर नहीं था, उसमें से 40 ग्राम ही प्योर था। कितना परसेंटेज प्योर हो गया? तो 40 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, वही हो जाएगा प्योरिटी ऑफ CaCO3। तो यहां से समझो CaCO3 का मास हमने देख लिया, रिएक्शन में गया, तो परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी हमारे पास मास रिएक्टेड अपॉन में मास टेकन इंटू 100। ये मास रिएक्शन में जो गया था वो जो मास हमने 50 ग्राम लिया था डिवाइड में मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 80% प्योर। 50 से गया 2 बार, 4 2 8, 80 हो जाएगा। दोबारा एक बार और समझाएंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। उसने हमें दिया कि CaCO3 को हीट किया ना तो CO2 बन रहा है 17.6। अब CO2 जो हमें एक्चुअल में मिल रहा है वो उसने बता दिया 17.6 मिल रहा है, डिवाइड बाय 44 किया तो मोल्स आ गए। इतने मोल्स CO2 के मिल रहे हैं तो CaCO3 कितना रहा होगा? उतने ही मोल्स रहा, क्योंकि 1:1 का रेशो है। तो 0.4 मोल CaCO3 हमने हीट किया होगा। हीट किया तो वहां से मास आ गया, इतना मास रिएक्शन में गया है। लिया कितना था हमने? 50 ग्राम, तो 40 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ गया? साक्षी भी बोल रही है हाँ सर समझ में आ गया। चलो लिखो इसे जल्दी से। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला सभी बच्चे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। जय भारत।